भारत ने देसी एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में एक बड़ा और पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। देसी वायु रक्षा प्रणाली फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन को तबाह करने में सक्षम है और आने वाले वक्त में इस सुदर्शन चक्र को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि F-35 जैसे जेट भी महज परिंदा बनकर ही रह जाएंगे इसके सामने। इस पूरे सिस्टम को 3 लेयर में तैयार किया गया है ताकि यदि किसी एक चक्र से दुश्मनों का वार बच भी जाए तो दूसरे और तीसरे लेयर में वो फंस कर रह जाए। दरअसल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 23 अगस्त को ओडिशा तट पर एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी AIDWS का बहुत ही कामयाबी से पहला परीक्षण किया है। ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी मल्टीलेयर एयर डिफेंस शील्ड भी है। ये शील्ड मिसाइलों, फाइटर जेट्स और ड्रोन जैसे हवाई खतरों को एक साथ निष्क्रिय करने में सक्षम है। टेस्ट डेमो में IADWS ने एक ही वक्त में 3 टारगेट, 2 हाई स्पीड UAVs और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन को अलग अलग ऊंचाइयों पर रेंज पर मार गिराया है। ये भारत की मल्टीलेयर वायु रक्षा क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। 3 लेयर का सुरक्षा चक्र, ये प्रणाली 3 प्रमुख स्वदेशी तकनीकों को इंटीग्रेट करके बनाई गई। पहला QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, 25 से 30 किलोमीटर की रेंज और 10 किलोमीटर ऊंचाई तक टारगेट हिट करने में सक्षम। 8x8 मोबाइल व्हीकल्स पर माउंटेड ये फायर ऑन द मूव क्षमता देता है। और दूसरा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, लो एल्टीट्यूड खतरों को टैकल करने वाला ये पोर्टेबल और फील्ड डिप्लॉयबल सिस्टम है। और तीसरा और बहुत अहम, डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW, 30 किलोवाट लेजर वाला 3.5 किलोमीटर तक के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और ये सभी एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नियंत्रित होते हैं, जिसे DRDL ने पूरी शक्ति के साथ में विकसित किया है। ऑपरेशन सिंदूर में हमें और भी बेहतर बनने का मौका दिया और ये ताज़ा कामयाबी मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि पर बहुत अहम है, जब भारतीय रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को निष्क्रिय कर दिया। और उसी ऑपरेशन ने स्वदेशी एयर शील्ड की तत्कालिक ज़रूरत को उजागर भी किया और ऐसे में बहुत ही अहम कदम इस दिशा में आगे बढ़ाए गए। ऐसे में जबकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती से दुश्मन के सामने रखा और दुनिया ने देखा कि कैसे भी दुश्मन का एक भी वार कारगर साबित नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भारत की रक्षा प्रणाली और मजबूत होती चली गई और ऐसे में देखा गया कि कैसे भारत ने कुछ नई प्लानिंग की ताकि भविष्य में कुछ और अहम और बड़े कदम उठाए जा सकें अपनी ही सुरक्षा की दिशा में। और ऐसा ही एक बड़ा कदम तमाम वैज्ञानिकों की सहायता से ये नई तकनीक है, पूरी तरह से भारतीय तकनीक, जिसका लोहा भविष्य में दुनिया भी मानेगी। एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के खतरे इस वक्त देखे जा रहे हैं, अगर कुछ वैसा भारत के साथ होता है तो भारत उससे तुरंत निपट सके। और एक ऐसा ही मौका ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक अहम कदम भी था। भारतीय रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को पूरी तरह से उस वक्त निष्क्रिय कर दिया था और उसी ऑपरेशन ने स्वदेशी एयर शील्ड की इस ज़रूरत को भी एक बार फिर हमारे सामने रखा। स्टार वॉर टेक्नोलॉजी भी बहुत अहम है। रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के पास पहले से ही इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि अमेरिकी एयर पावर को एक निश्चित दूरी तक रोकते हैं। ऐसे में IADWS उसी रणनीति पर भारतीय संस्करण है, जो कि विशेष रूप से क्षेत्रीय खतरों को ध्यान में रख कर के डिज़ाइन किया गया है। DRDO प्रमुख समीर V कामत ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। हम हाई एनर्जी माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसी तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं, जो हमें स्टार वॉर्स जैसी क्षमता भी देंगे। और ये उपलब्धि भारत के रक्षा क्षेत्र में
आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। हालांकि देश फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी में भी भारत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है और कावेरी इंजन पर 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने के बावजूद अब तक कामयाबी नहीं मिली। तेजस और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स आज भी अमेरिकी, फ्रांसीसी और रूसी इंजनों पर ही टिके हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से आह्वान किया कि देश को स्वदेशी जेट इंजन विकसित करना है। मिसाइल और रडार में प्रगति के बावजूद ये कमी अभी भी देखी जा रही है। लेकिन अब भारत की सबसे बड़ी रणनीति अब इस दिशा में आगे बढ़ने की है।